धन्यवाद 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 करता हूँ परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए आपका जय जय करता हूँ, सुंदर समय के लिए आपको महिमा करता हूँ, सुंदर समय के लिए आपको आराधना करता हूँ परमेश्वर। इस समय में हम लोग बैठ के हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, हमारा प्रार्थना सुनो हमारा प्रभु, हमारा प्रभु इस समय में गाना भी आशीर्वाद दे परमेश्वर। सब कुछ आपका हाथ में देता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। किसी ने आग बनाया, किसी ने पृथ्वी बनाई, किसी ने आकाश बनाया, किसी ने पृथ्वी बनाई। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। समुद्र को किसने निकाला, जंगल में मन्ना खिलाया, समुद्र में मार्ग निकाला, जंगल में मन्ना खिलाया। वादा को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो वादा को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। लाजर को किसने जगाया, जंगल को किसने बचाया, ये तो नाश। लाजर को किसने जगाया, जंगल को किसने बचाया। वो उसके लिए सारा संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। लाजर को किसने जगाया, जंगल को किसने बचाया। उसलिए ये सारा संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। इसीलिए ये सारा संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। लाजर को किसने जगाया, जंगल को किसने बचाया। उसके लिए सारा संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है। उसीलिए ये सारा संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। हमें धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, कोटि कोटि स्तुति करता हूँ। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से अपने जा जहाँ को भर, तो भी तू जाए तू या कर
आराधना, करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से अपने जगह को भर, तो भी तू जाए तू या कर, हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया, करुणा से अपने नया दिन दिखाता है, दावर करने के मुझे बचाता है, करुणा से अपने नया दिन दिखाता है, दावन करने के मुझे बचाता है, जब मैं बुखारूं दौड़ के आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है, हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया, ओ तेरी स्तुति और आराधना, करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से अपने ये जगह को भर, तो भी तू जाए तू या कर, हाले हालेलुया हालेलुया, सारे जगत में तुझसा कोई नहीं, तुझसे तो छोड़ के प्रभु कोई नहीं, सारी जगह से तेजा कोई नहीं, तुझको छोड़ के कोई प्रभु भी नहीं, घुटनों के बैठूं तुझसे तेरे सामने, तू ही मेरा प्रभु तू मेरा पिता, हाले हालेलुया हालेलुया, तू मेरा प्रभु तू मेरा पिता, हाले हालेलुया हालेलुया, वो तेरी स्तुति और आराधना, करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से अपने जगह को भर, तो भी तू जाए तू या कर, हाले हालेलुया 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 हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आप क्या चाहते हो परमेश्वर वही करने के लिए हमको कृपा मदद कर परमेश्वर, आपने किस चीज़ के लिए हमको यहाँ दुनिया में रखा उस चीज़ के लिए हमको प्रभु उपयोग कर परमेश्वर, हमको प्रभु अपने अभिषेक से अपने आत्मा से अपने कृपा से अपने दया से हमारा प्रभु हमारे साथ रहते उसी के मैं जय जय करता हूँ महिमा करता हूँ, सारी आदत महिमा आपका हाथ में देता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन हालेलुया आमीन। अभी बोलेंगे राज्य दीदी अपने गवाही के बारे में, अपने लाइफ के बारे में, उन्होंने आपको थोड़ा सा 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए अपने मतलब आपको कुछ कहना चाहते हो आप कह सकते हो। हमारा नाम श्याम भाई है, मैं अपने जीवन की गवाही देने जा रही हूँ। मैं तो मसीह को जानती भी नहीं थी, ना मैंने कभी प्रभु को जाना, मेरा परिवार सब कोई जुड़ा हुआ था, हम बहुत परेशान में रहे, बहुत दिन तक भटकते रह गए कि हमें अच्छी चंगाई मिले और हम ठीक रहे, हमारा परिवार ठीक रहे, मेरा पति ठीक रहे, उसको बार बार बीमारी लग जाती थी, दवाइयाँ कराए तब भी नहीं ठीक होता था, थोड़े ठीक हो जाए फिर वैसे हो जाता। तो हमारे पड़ोस में हमारे डॉक्टर साहब रहते हैं, बंगाली डॉक्टर है, उन्होंने प्रभु के बारे में बताए
कि तुमसे अम्मा जी बहुत परेशान हूँ और हमारे साथ चलो, हम आपको ले चलते हैं, आपको बिल्कुल आराम हो जाएगा, आपको पति चंगा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मैंने उनकी बात मानी, अपने घर वालों से राय ली, अपने सास ससुराल से। मेरे ससुर ने बोले जाओ, तुम्हें जहाँ ठीक लगता ले जाओ। मैं ले गई, वहाँ से हमें काफ़ी आराम मिला। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जो हमें प्रभु चंगाई दिया तो वो मैं बोलूँगी। तो ठीक हो गया, अच्छा है, अभी भी ठीक रहता है, बस उसका थोड़ा सा माइंड घूम जाता है, कई बार नहीं जाने का मन करता, कहता हम नहीं जा सकते, तुम जाओ, हमारा मूड फिर जाता है, मैं घूम जाता है, हमें नहीं जाना, तुम लोग जाओ। बीमारियां तो आती जाती रहती है, लेकिन प्रभु ने हमें चुना है, तो हम प्रभु के हमेशा यादों में रहते हैं। हमारी दीदी जया दीदी हमें मिली है, जब से तो हम बैठ के प्रार्थना करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। प्रभु हमें हम लोग को आशीष देता है, हम उसमें बहुत बहुत प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि हमें हर के दुनियादारी से छुटकारा दिलाया, प्रभु अपने पास खींचा। और हमारा पूरा उम्मीद है कि हमारा परमेश्वर हमें ऊंचे पे उठा के रखेगा और हमारा जीवन सफल होता रहेगा। बीमारियां तो आती जाती रहती हैं, उसमें तो हम तो यही हमारा हृदय है कि हमें प्रभु चुना है तो हमें चंगाई देगा और हम कभी नहीं छोड़ेंगे, ना कभी त्यागेंगे। जब तक हमारा ये जीवन रहेगा तो प्रभु के हाथ में ही रहेगा। मैं प्रभु को लाख लाख धन्यवाद करती हूँ पिता, कि आगे भी उसको बुद्धि खोले पिता। वो थोड़ा सा माइंड घूम जाता है, शराब पीने के भागता है, इधर उधर भटकने लगता है। कई बार हम जैसे कहीं चले गए तो उसको लगता है कि कोई नहीं है, हम अकेले हैं तो हम पी ले, फिर घर में झगड़ा लड़ाई यही करता है। मैं प्रभु से कहती हूँ कि प्रभु उसके मन को खोले और छुए, वो चंगा रहे और शांति बना के रखे। प्रभु हम यही मांगते हैं प्रभु से। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, जय जय करती पिता परमेश्वर। आपने अच्छे दिन दिखाए और अच्छे राह में हमें चलाने के लिए शक्ति दी तो हम वहाँ पर जा पाए पिता। धन्यवाद करती हूँ यीशु, धन्यवाद करती हूँ यीशु। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। ये इनके नाम राम शरण, राम से, इनको हस्बैंड के नाम राम से, उनके राम शरण, उनके पति के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। उनके पति वो अभी तक उनको कभी उनको माइंड की प्रॉब्लम है, इसको वजह से दिमाग उनको एक तरफ नहीं रहता। कभी कभी वो अपने माइंड में से बात, वो दूसरी तरह से बात करते हैं, वो घर से बाहर भाग जाते हैं, कहीं मतलब ढंग से नहीं बैठ नहीं सकता है ना, वो घर पे भी नहीं रह सकता, क्यों मतलब वो कहीं कहीं भाग जाते हैं, फिर घर आ जाते हैं, ऐसे उनको दिमाग में परेशानी है। उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। उनको भी उसी के वजह से, वो भैया के वजह से ये लोग गलीशा में जाने लगे। फिर हम यहाँ प्रार्थना करते हैं, हमसे मुलाकात हुई है दोबारा, हम यहाँ आके हम लोग को प्रार्थना करते हैं। वो ये गवाही अपने बहन ने दी हुई है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और आज का वचन ये होती है, हम पढ़ते हैं लूका सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, सॉरी लूका नहीं, योना सुसमाचार हम पढ़ते हैं सेकंड का, योना सुसमाचार सेकंड का हम पढ़ते हैं। उसके अंदर वो परमेश्वर ने एक मतलब मैं ऐसे बताती हूँ, उसमें ये होता था, एक गांव में शादी हो रहे थे। उसी गांव के अंदर परमेश्वर को बुलावा आया हुआ था, परमेश्वर को माँ को बुलावा आया हुआ था, क्योंकि माँ के रिश्तेदार था वो लोग, उनके आया हुआ था। इसीलिए परमेश्वर उनको माँ जा रहे थे, वो भी जा रहे थे, उनके साथ में उनको 12 शिष्य था, वो भी मतलब उन लोग के साथ 12 मतलब कलिशा, मतलब उनके साथ साथ वो लोग को भी जा रहे थे कलिशा, मतलब सॉरी, वहाँ जाने के बाद शादी के लोग मतलब शादी में थी, सब लोग को शादी के मंडप में सब बैठे हुए थे, सब लोग का मतलब खाना पीना परिचित, मतलब वो क्या करते थे,
परिस्थिति थे, वो सब खाना खाने लगे, सब नाच गाच करने लगे, सब बात करने लगे, सबसे मुलाकात होने लगे। उसी के बाद परमेश्वर भी वहीं था और माँ भी थी, उनको वो 12 शिष्य था और भी लोग बहुत सारे गांव के लोग थे, शहर के लोग थे, बड़ा बड़ा मतलब क्या बोलते हैं सरदार लोग थी, मतलब सरदार के होते ना बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े मालिक राजा थी, वो सब लोग उस शादी में आए हुए थे। उस शादी में के बाद कुछ देर के बाद वो को वहाँ रस्म खत्म हो गया था। कौन क्या खत्म हो गया था? रस्म खत्म हो गया था। वो रस्म खत्म होने के बाद परमेश्वर को उन्होंने बोला, वो शादी का वाला भंडों में वो शादी का माँ बाप लोग को वहाँ होते ना, उनको मतलब यीशु मसीह का माँ की रिश्तेदार था, इसलिए उनको जाके उन्होंने बोला मरियम इसे ऐसे मतलब उन्होंने बोला यहाँ कुछ चीज़ खत्म हो गया, हम क्या कर सकते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसे उन्होंने अपने आपस में वो दोनों बात करते थे। वो माँ अपने आके अपने बेटा से बोला इस समय में यहाँ खत्म हो गया, आप कुछ करो, ऐसे बोला था। परमेश्वर ने कहा मेरा टाइम ना अभी आया नहीं है। उन्होंने बोला उस समय क्या था, मतलब उन्होंने कुछ लोगों को पता था, कैसे पता, रस्म खत्म, वहाँ कुछ लोगों को पता था रस्म खत्म हो गया, सबको नहीं पता था। सब फिर बाद में थोड़ी देर बाद और 15 मिनट बाद 10 मिनट बाद वो सब लोग पूछने लगे हमारा चीज़ खत्म, हमको चाहिए, वो वाला चाहिए, रस्म चाहिए। मतलब वो क्या होता है, अंगूर की रस्म था, वो बड़े कलिश मतलब वो होता है अंगूर का रस्म, शादी के पहले उन लोगों को बांटने के लिए वो माँ की परश होती है, वो ज़्यादा तक वो लोग वो मानते थे, इसकी वजह से वो सब लोग वो ज़्यादा मांगने लग गए। उसी के बाद वो घबराहट हो गए, वो मतलब वहाँ की शादी वाला बंदे लोग, वहाँ की हाजिर होते हैं ना, वो लोग मतलब वो उनको परुष होते हैं, वो देते हैं, उन लोग भी परेशान हो गए। और मतलब वहाँ की शादी वाला मतलब दुल्हन दूल्हे के भी परेशान हो गए, दुल्हन दूल्हे के माँ बाप भी वो टेंशन हो गया। उसी के बाद परमेश्वर ने 10-15 मिनट बाद, ये 20 मिनट बाद, ये आधे घंटे बाद उन पता सब मांगने लग गए। परमेश्वर ने उन्हें वहाँ उस जहाँ गए, कहाँ पे गया, वो खाना बनाते ना उस जहाँ पे गए थे, उस जगह में किचन के अंदर गया परमेश्वर ने। वो वहाँ जाके उन्होंने बोला, मतलब घाड़ वो होते ना, मतलब बर्तन होती है, मिट्टी का बर्तन, बड़ा बड़ा बर्तन होती है, वो वहाँ के मतलब अंगूर का रस्म बनाते हैं वो, और खाना बना परोस करने के लिए वो लाइन में रखते हैं। उस जहाँ में गया परमेश्वर ने, उन्होंने ये बोला, परमेश्वर ने वो खाना परोसने वाले को बोला इस समय में उस जहाँ जाके वो उसका अंदर पानी को भर के उसमें डाल, क्या बोला, पानी को भर के उसको मटका में डाल, मटका में डाल। वो बड़ा बड़ा मटका था ना, वो बड़ा बड़ा मटका था, उसके अंदर पानी में गरम मतलब भरो बोला उन्होंने। वो फटाफट उन्होंने कुछ मना नहीं किया था। वो दोनों मतलब खाना परोसने वाला लड़का लोग होते हैं, मतलब जेंट्स लोग होते हैं, है ना, वो सब कहते थे फटाफट जा गया, वो पानी भरा, मतलब पानी भर के सब कुछ उसके अंदर भर दिया था। भरने के बाद परमेश्वर ने कहा अभी जाके सबको बांटो, क्या बोला, बांटो, अभी जाके उनको सबको बांटो। वो बांट नहीं दिया था, सब मतलब शादी वाला सब चुप हो गए, मतलब बांटने के बाद सब लोग अपने अपने शांति हो गए। वो शांति होने के बाद वो अपने अपने खाना खा रहे थे, वो रस्म पी रहे थे, है ना। पीने के टाइम उन्होंने पिया था, उनको मतलब इतने स्वाद आ गए थे, है ना। उन्होंने कहा ये रस्म खाती इतनी देर से, पहले पिया था थोड़ा सा मतलब कम थी, मीठा था, को तो स्वाद कम थी, इसमें बहुत स्वाद लग रहा है, ये कब बनाया, ऐसा उन्होंने सब आके वो दुल्हन के आके हाथ पकड़े के उन्होंने बोला ये बहुत स्वाद है तुम्हारा शादी में, हम कभी भी किसी शादी में भी हम ऐसे रस्म नहीं पिया, ऐसे मतलब हम अंगूर का जूस नहीं पिया, हम कैसे भी ऐसे हम खाया नहीं है, बहुत स्वाद लग रहा है। ऐसे सब लोग आके उनको बोला, मतलब तारीफ क्या बोलते थे, तारीफ करते थे किसी के, वो दुल्हन का माँ के, पापा के, उनके रिश्तेदार के, उनको दुल्हन के आके वहाँ के आके उन्होंने सब हाथ मिला के उन्होंने बोला ये रस्म हम पहले नहीं खाया, ऐसे बोल के उन्होंने तारीफ करने लग गए। फिर परमेश्वर को वो तारीफ मिले होंगे, है ना। उन्होंने मन में ये सोच रहे होंगे ये परमेश्वर ने ये चमत्कार किया है। उनको माँ मतलब यीशु मसीह का उनको माँ कहे होंगी, मेरे बेटा बोला था अभी मेरा वक्त नहीं आया, वक्त आने के टाइम परमेश्वर, वक्त क्या था, कुछ लोग को पता था रस्म खत्म हो गया, कुछ लोग को नहीं पता था। वो शादी का आया हुआ कितनी मतलब बड़ा टेंट लगा के उन्होंने शादी किया हुआ, गांव लोग बड़े दूसरे गांव लोग सब इकट्ठा आए हुए हैं, सबको पता चल गया रस्म खत्म हो गया। उसी के बाद परमेश्वर ने चमत्कार किया, उसी के बाद सब लोग मसीह के बारे में जाने लगे। वो सब गाँव वाले परमेश्वर को महिमा करने लगे। ऐसे हमारा परेशानी में, हमारे तकलीफ में, हमारे कष्ट में
परमेश्वर हमको वक्त देता है। उनको भी टाइम दिया, उन्होंने माँ को बोला अभी मेरा वक्त नहीं आया, मम्मी थोड़ी से रुक जाओ, ऐसे बोला। ऐसे भी परमेश्वर हमको कहता है थोड़ी दिन के लिए परेशान को गुजर लो बेटा, बेटी है, गुजरो, तुम्हारा कर्श में गुजरो, तुम्हारा मतलब बीमार में गुजरो, फिर मैं आगे मतलब मैं आने वाला दिन में, आने वाला साल में, आने वाला महीना में, आने वाला 6 महीना में, 7 महीना में, 2 महीना में मैं चमत्कार करने वाला परमेश्वर यहोवा मैं हूँ। ऐसे हमारा परमेश्वर हमारे लिए वो मदद करता है। हम ये करना करें, इंतजार करना पड़ता है। हम फटाफट हमारा वो हो आया फटाफट नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहता है। देखो ये पेड़ रखा हुआ कितनी साल हो गए होंगे इतनी बड़ा लंबा होने के लिए, है ना। उसको पानी डाला, उसको मतलब खेत उसको क्या डालते हैं, घास वस डाला, गात डाला, पानी डाला, टाइम से उसको मतलब तैयार करा, है ना, कटिंग किया, आसपास में केड़ा मतलब कोई मतलब चीज़ हो तो उसको ठीक किया, उसके बाद उन्होंने इतनी बड़ी पेड़ आया। ऐसे भी हमारा लाइफ में भी परमेश्वर चमत्कार करने के लिए हम इंतज़ार करना पड़ता है। हमारे कष्ट को हम ये सोचना चाहिए हम कोई बात नहीं 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 1 हफ्ते, 1 महीना, 2 साल, 3 साल गुजरने पड़ता है। हम फटाफट नहीं हो सकता कुछ भी, है ना, कुछ भी ना फटाफट नहीं हो सकता है। फटाफट होने वाला चीज़ सब कुछ खराब हो जाती है, धीरे धीरे होती है, वो हमारा सब्र होती है। ये वचन ये तो कहता है यूहन्ना सुसमाचार 2 का हम 1 में से हम पढ़ते हैं लास्ट मतलब उसमें 7, 10 तक 11 तक उसमें पढ़ते हैं तो उसका वचन ये तो कहता है ना। ये वचन को बारे में हमने पढ़ा सीखा, हम लोग बुद्धि नान देगा। परमेश्वर हमको ये सिखाया, हम इंतजार करना पड़ेगा, हम परमेश्वर से मतलब हम प्रार्थना करने पड़ेगा। वो लोग परेशान में थी, वो परेशान को परमेश्वर खुशी किया। इस समय भी हमारा परेशान के भी हमारा कष्ट को भी परमेश्वर खुश करने वाला परमेश्वर है, हमारा साथ रहता है। इस समय के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हाँ मैं यीशु धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, कोटि कोटि आपको स्तुति प्रशंसा करता हूँ, महिमा करता हूँ, जय जय करता हूँ यीशु। इस समय में भी हम लोग बैठ के हम वक्त टाइम निकाल के हम प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुन, हमारा यूट्यूब पे देखने वाला सब भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ। कोई भी देख रहे छोटा सा बड़ा तक, आंटियाँ अंकल बहन, छोटी बहन बड़ी बहन, कोई भी देख रहे भाई लोग पास्टर लोग देख रहे हैं, यीशु मसीह सबको भी प्रभु टाइम चाहिए। यीशु मसीह के प्रभु यीशु मसीह ने वचन यही तो कहते हैं परमेश्वर वक्त नहीं आया, वक्त का टाइम परमेश्वर चमत्कार करने वाला, हमारा वक्त भी एक दिन आएगा, हमारे लिए भी चमत्कार करेगा। ऐसा इंतजार करने के लिए सबको यीशु मसीह बुद्धि नाना दे, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। इस समय में हमारे देश के लिए प्रार्थना करता हूँ, हमारे इंडिया के लिए प्रार्थना करता हूँ, हमारे देश में रहने वाला सब भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, बुजुर्ग लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ, बुजुर्ग लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ, आंटी अंकल के लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह किसी का भी परेशानियाँ तकलीफ है कष्ट है दुख है तो तक प्रभु किसी के भी समस्या के दूर करने वाला परमेश्वर यहोवा रफा, यहोवा ईशे, यहोवा शालो और सर्व सृष्टि के मालिक है परमेश्वर, सच्चा खुदा है, हमारा साथ रहता है। ये आज के दिन में हम लोग बैठ कर प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे प्रार्थना सुनो, हमारे प्रार्थना को सुन के हमको उत्तर दे प्रभु। हम नया लोग से मुलाकात करने के लिए हमको कृपा कर, हमारे साथ नया लोग मिलने के लिए भी परमेश्वर हमारे साथ कदू हम वचन पढ़ते हैं प्रभु। ऐसा या हम पिता यीशु मसीह 50-50 में हम 55 में पढ़ते हैं परमेश्वर, उसके अंदर ये लिखा हुआ तुम जानते नहीं हो परमेश्वर, तुम्हारा ना जानने वाला भी तेरे साथ आएगा। वो परमेश्वर ऐसे भी हम किसी के भी ना जानते हैं वो लोग सभी हमारे साथ मिलने के लिए आने के लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं परमेश्वर। नया लोग हमारे साथ आएगा, प्रार्थना करेंगे, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर। उसी के बाद धन्यवाद करता है ऐसा या प्रभु 55 में हम पढ़ते हैं वचन को बाहर में पिता परमेश्वर वो वचन में हमको प्रभु मदद करेगा, हेल्प करेगा, उसी का मैं धन्यवाद करता हूँ। यीशु आज का प्रार्थना भी सुन रहे उसका मैं धन्यवाद, हमारे विनती को सुन रहे पिता उसका मैं धन्यवाद, हमारे प्रार्थना सुन के उत्तर देगा उसका मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। यीशु मसीह इंडिया में रहने वाला सब भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करते, गाड़ी चलाते परमेश्वर सुबह से शाम तक जाते आते प्रभु सबको रक्षा कर मदद कर, किसी के भी नुकसानियाँ परेशानियाँ कष्ट ना न देना परमेश्वर। यीशु सबको छोटे से बड़े तक सबको पिता बीमार में से बचा के रख, परेशान से बचा के रख, मदद चाहिए किस चीज़ के लिए उनको ज़रूरत चाहिए उसका ज़रूरत को पूरी करना परमेश्वर। आप पूरी करने के लिए दुनिया में आया परमेश्वर, उसी के मैं धन्यवाद करता हूँ। इस दिन के लिए तुदी करता हूँ, महिमा करता हूँ, सब कुछ आपका हाथ में देता हूँ, यीशु का नाम से मांगता हूँ आमीन। हे मेरा मन यहोवा का धन्य के, हे मेरा मन पवित्र नाम के लिए धन्य गए, हे मेरा मन सारी उपकार को ना भूलो आमीन। सब लोग हाथ उठा कर ले बोलो हालेलुया आमीन। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।